चलो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। कल हम लोग कहाँ पास पहुंचे थे? 8th नंबर पे पहुंचे थे या 7th पे पहुंचे थे? तो आज तक 7th में पहुंचे थे। ठीक है। अब देखो, ये एरिया छूटा हुआ है ना, तो इसके लिए क्या चाहिए? एक त्रिभुज टाइप से एरिया चाहिए, ऐसा खुला वाला, अंदर की ओर ऐसे गया हुआ। ठीक है। और एक सीधा वाला चाहिए। तो तिरछा और सीधा किसमें दिख रहा है? इसमें तो दिख रहा है, लेकिन ये क्या दिख रहा है? थोड़ा चौड़ाई में कम दिख रहा है। चौड़ाई कम दिख रहा है ना इसका, ए का। ये चौड़ाई जो है कम दिख रहा है। यहां से तो जुड़ेगा, लेकिन ये चौड़ाई और ये चौड़ाई बहुत कम दिख रहा है। वैसी सिमिलरली इसमें भी है। इसमें तो आधे में ही है, और इसमें भी आधे में ही है, पूरे में नहीं है। ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर में है, तो ये बराबर से निकलना चाहिए जगह जो है। तो कौन सा आएगा? सी भी नहीं आएगा। तो कौन सा आएगा? डी। आंसर क्या आएगा तुम्हारा? डी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? म्यूट में मत रखे रहो ताकि पता चलते रहे मेरे को भी। अब देखो, इसमें क्या है? ये क्या होगा? एक वर्ग तो बनाना चाहिए। वर्ग कैसे बनेगा? पास तीर का निशान बनेगा। कैसे? तो तीर किसमें बना है? देखो, ये जो है ये तो ऐसा रहेगा ही। तो ए में तो ज्यादा ही तिरछा दे दिया है, तो ये कट जाएगा। उत्तर। ठीक है। बी में ये सीधा ही दिया है पूरी तरीके से, डी में सीधा है ये पूरा, और इसमें सीधा नहीं, हल्का सा तिरछा, हल्का सा। तो डी भी गलत हो जाएगा। और सी में देखो, एक तरफ तो है, लेकिन यहां पास हल्का सा तीर टाइप का निशान बनेगा, बोला हूं। तो सी भी गलत हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा तुम्हारा? बी। समझ गए? अब देखो, कोई भी फिट करना है उसको यहां फिट करना है, यहां, और यहां फिट करना है। ठीक है। तो यहां के लिए एक सीधा त्रिभुज टाइप से बनेगा, ऐसे करके बनेगा ये, ऐसे, और ऐसे ही बनेगा त्रिभुज वो टाइप से। तो इसके लिए एक त्रिभुज यहां से जाना चाहिए, इस त्रिभुज से। ये त्रिभुज यहां पास रहेगा क्या? यहां पास इसके बाद शार्प रहेगा। यहां से एक त्रिभुज रहेगा, एक त्रिभुज तो यहां पास रहेगा, और एक त्रिभुज टाइप का स्ट्रक्चर यहां पास रहेगा, लेकिन यह तिरछा जाके खड़ा रहेगा। तो तिरछा जाके खड़ा किसमें है बता दो? खड़ी किसमें है तिरछा जाके? एक बड़ा ये है, देखो देखो, कौन सा फिट बैठेगा लग रहा है? बताओ मेरे को। ऐसा, देखो यहां पास तो यहाँ सीधा रहने के बाद ये तिरछा जाएगा ना, पूरा तिरछा जो है, ये सीधा रहने के बाद पूरा तिरछा जाएगा। तो जिसमें सीधा के बाद पूरा तिरछा नहीं गया है उसको तो हटा दो पहले। ये हल्का सा तिरछा है, उसके बाद तिरछा गया है, तो ये हट गया, ए जो है। बी में भी देखो, सीधा है ही नहीं, ये भी सीधा होकर तिरछा जाएगा, तो ये भी नहीं है। सी तो हो ही नहीं सकता, ज्यादा वो नहीं है। अब डी में देखो, डी जो है तिरछा है, प्लस उस त्रिभुज के लिए भी जगह है, उस त्रिभुज के लिए अंदर जाने के लिए। तो इसका उत्तर क्या हो गया? डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस। कोई बोलते रहा करो यार बीच में, ऐसे लगता है कोई वो नहीं है, तो पता चलते रहता है। अब इसको देखो, ये अंदर में जो गया है वो थोड़ा लंबा है, तो जो लंबा नहीं है उसको काट दो, हटा दो। मैं क्या बोलता हूँ? काट दो बोलता हूँ, मतलब किसको हटा दो? और सी भी लंबा नहीं है उसको हटा दो। ठीक है। अब देखो, यहाँ बी है, यहाँ जो है बहुत लंबा है ये, अब बी थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो बी भी हट जाएगा। तो उत्तर क्या आएगा? डी। और कमेंट में उत्तर देते रहा करो, अगर समझ में आ जाता है तो समझाते समय। ठीक है। ये देखो यहाँ पास ये छोटा है, ये ये बड़ा है थोड़ा सा, ये छोटा है। तो जो भी रहेगा, एक में बड़ा रहेगा एक साइड, एक साइड छोटा रहेगा। ठीक है।
इतना तो रहेगा, लेकिन एकदम बड़ा छोटा तो नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा। ये थोड़ा छोटा रहेगा, इससे थोड़ा सा बड़ा ये रहेगा। अब देखो कौन सा है, इसमें तो दोनों बराबर है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, छोटा छोटा है, ये बहुत छोटा है, स्लेंट जो है। तो क्या होगा, इसमें भी तो ऐसे छोटा ही दिख रहा है मेरे को, बहुत ज्यादा। सोच के बताओ, मेरे को तो इसमें डाउट लग रहा है। हेलो, थोड़ा सा और सोचो, क्या हो सकता है उसका। हम्म, तो ये तो डिस्प्लेस हो जाता है एक तो ऐसे भी। कौन सा हो सकता है, D। मैं भी गलत हो सकता हूँ ना, कोई जरूरी नहीं है कि मैं गलत नहीं हूँ, इंसान हूँ, मैं भी गलती हो सकता है। इसीलिए बोलता हूँ कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, अभी मैं ये सब का प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए मेरा गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, गलत होने की संभावना मेरा भी है, क्योंकि मैं बहुत दिन से ये सब चीज किया नहीं हूँ। चलो बताओ। सोचो इसको क्या और तरीके से बना सकते हैं। मैं तो डायरेक्ट बता के आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन मेरे को तुम लोग से भी चाहिए आंसर। थोड़ा सा तुम लोग को कंफ्यूज भी होना चाहिए ना। कौन सा लग रहा है, सबसे एक्यूरेट कौन सा दिख रहा है तुम लोग को। मेरे को तो सबसे एक्यूरेट बी दिख रहा है, तुम लोग को कौन सा दिख रहा है। देखो, ये जो लंबाई है वो लगभग लगभग एक ही जैसा है, थोड़ा सा छोटा है बस, हल्का सा। और बाकी में तो बहुत ज्यादा छोटा बड़ा है। तो सी तो वैसे ही भी कट गया, डी तो वैसे भी कट गया, कटा ना। और ए भी देखो, ये बहुत छोटा है, ये जो हिस्सा है वो। काली बी जो है ऐसा दिख रहा है जो उसी के लगभग वैसे जैसा ही है। ठीक है, इसमें ये थोड़ा छोटा है, और ये थोड़ा सा लंबा है ना, है कि नहीं है। तो इसमें सबसे ज्यादा सही कौन सा लग रहा है, बी। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, बी। ऐसे भी देख रहे हैं ना, लंबाई को भी देखो भाई, दोनों का लंबाई को कंपैरिजन करो, ये लंबाई और ये लंबाई को। तो इसमें तो है ही नहीं वैसा लंबाई को कवर करने के लिए जगह, इसमें भी नहीं है उस लंबाई को कवर करने के लिए जगह, इसमें भी नहीं है, देखो ये बहुत छोटा हो जा रहा है। तो उत्तर अल्टीमेटली हमारा बी ही आ जाएगा। गलत आंसर काटते जाओ, अपने आप निकल जाएगा सही उत्तर। अब देखो 12वां, मैं किसी का फाल्स नोशन नहीं देना चाहता, इसलिए अब देखो, यहाँ पास एक त्रिभुज अंदर जाएगा, वो लंबा थोड़ा जाएगा, और उसके बाद छोटा, या फिर इसको ये बना दो। अब तो दिखने में समझ में आ गया कैसे बनेगा, ऐसे करके बना दो। तो कौन सा बनेगा लग रहा है, बी तो बनेगा नहीं। हाँ, बी तो बनेगा नहीं, क्योंकि कहाँ से जाएगा, इधर तो चला जाएगा। यहां से ऐसे बना के देखो इसको, हर जगह वही लॉजिक नहीं लगाना है। कौन सा दिख रहा है, यहां से बना के देखो तो, यहाँ से जाए, बताओ, डी दिख रहा है कि ए। ए बोल रहा है तो ए क्यों बोल रहा है, और डी क्यों बोल रहा है तो डी क्यों बोल रहा है, मेरे को बताओ अब। दोनों तो एक ही जैसा है वैसे, दोनों एक ही जैसा है ना। हाँ, तो वही ए क्यों बोल रहा है और डी क्यों बोल रहा है। हेलो, ये देखो, इसको देखो ना, डी और ए में क्यों कंफ्यूज हो रहा हो। देखो, इसका जो ये है, ये स्लैंट हाइट है ना, ये तिरछा है। जबकि यहाँ पास अगर ये अंदर जाएगा, तो उसके बाद ये सीधा निकलेगा ऐसे। देखो ये सीधा निकलेगा ना,
तिरछा जाने के बाद सीधा निकलेगा, तो डी तो हो ही नहीं सकता। समझ गया क्यों नहीं होगा डी? अब जो डी बोल रहे थे वो समझ गए ना? तो ऐसे होता है कभी कभी। इसको कैसे वो करोगे? जब ऐसे प्रश्न को हल करते जाओगे, एक एक चीज को बारीकी से देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी देखो, बी और डी जब एक समान दिख रहा है ना दोनों, तो दोनों में अंतर क्या है ये देखना है तुम लोग को। दोनों में क्या अंतर दिख रहा है, समझ गए ना? अब देखो, तुम्हारा क्या आ जाता है, 13 पे आ जाओ। 13 दिख रहा है, ये है, ठीक है। ये किस में जाएगा लग रहा है? देखो ए में तो जाएगा दिख रहा है, बी में जाने के लिए ये यहां से कट जाएगा, यहां ऐसे हो जाएगा, तो बी में तो सी में तो जाएगा नहीं। ये तो डी में जाएगा, डी थोड़ा ज्यादा चौड़ा है, ये वाला हिस्सा जो है, तो डी में भी नहीं जाएगा, सी में भी नहीं जाएगा। अब देखो, बी में भी जाने के लिए यहाँ पास बहुत चौड़ा है ये वाला एरिया, तो बी भी नहीं जाएगा, तो क्या जाएगा? ए में। चौड़ाई लंबाई को भी थोड़ा सा ध्यान दिए रहो, चौड़ाई लंबाई को भी ध्यान दोगे ना, तो हल होने का संभावना है ये। ठीक है, अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन को देखो। इसमें देखो, एक शार्प एंड चाहिए, ऐसे ऐसे एक तिरछा चाहिए, एक सीधा चाहिए, राइट टाइप का चाहिए, है ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? और उसके बाद ऐसे के बाद इधर भी सीधा चाहिए और इधर भी सीधा चाहिए, लेकिन छोटा सीधा चाहिए, है ना? इस एरिया में छोटा सीधा चाहिए। देखो, ये गड्ढा जब जाएगा, ये जाएगा, उसके बाद ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, तो ये वाला लंबा रहेगा और ये वाला छोटा रहेगा, और राइट का चिन्ह रहेगा। देखो किसमें है, कौन सा लग रहा है? देखो, ये लग रहा है, ए में ये लंबाई तो बहुत ज्यादा लंबा है ना, इसको भी देखो, यहां से थोड़ा बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, ये थोड़ा सा लंबा है बस। देखो, तो ये तो कट गया पहली बात तो। ठीक है, लंबाई को भी ध्यान दो थोड़ा। समझ गया ना क्यों बोल रहा हूँ? अब देखो बी को देखो, इस इस वो के बाद ये जो सीधा है, उसके बाद जो है ये वाला एरिया है जो छोटा है, मतलब कि सीधे के बाद इधर वाला एरिया जो है क्या रहेगा? छोटा। तो बी भी गलत हो गया, है हो गया ना? ठीक है, अब सी और डी में देखो, सी और डी दोनों एक जैसा दिख रहा है, तो सी और डी में ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सी में बहुत छोटा है, और ये डी जो है, यहां पास जो लेंथ है वो थोड़ा सा डी के आसपास बराबर दिख रहा है ना, कि नहीं दिख रहा है? देखो ध्यान से, डी और ए में देखो, डी और इसमें ये लंबाई को यहां से जैसे ही उठा, ये थोड़ा सा उठेगा, फिर इसके बाद इधर जाएगा, तो कौन सा दिख रहा है? डी दिख रहा है ना, तो इसका उत्तर क्या है? डी। सी भी हट गया, और सी को रखोगे तो थोड़ा सा छोटा ही बनेगा। समझ गए? अब देखो 15वां में, ये वाला दिख रहा है क्वेश्चन, 15वां में देखो, क्या चाहिए? एक तिरछा चाहिए, उसके साथ ऐसा तिरछा चाहिए, चाहिए ना? एक लंबा पहाड़ चाहिए, उसके साथ एक छोटा पहाड़ चाहिए, तो ए तो हट गया पहले ही, इसमें लंबा पहाड़ है ही नहीं। डी भी हट गया, लंबा पहाड़ है ही नहीं। ठीक है, और इस लंबा पहाड़ के साइड में थोड़ा सा छोटा एरिया चाहिए, ऐसे थोड़ा सा चाहिए, हल्का सा, है ना? ठीक है, और उसके बाद क्या चाहिए? इधर चाहिए, फिर सीधा चाहिए, फिर फिर किसके लिए चाहिए? ये वाला एरिया के लिए थोड़ा सा चौड़ा, और ये वाला भी एरिया थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इसमें थोड़ा लंबा है। बी में देखो, ये लंबा है, यहीं पास तो फिट बैठेगा ना, तो बी में थोड़ा लंबा है, तो बी भी हट गया, तो उत्तर क्या बचा? सी बचा। अब वैसे भी ये थोड़ा ज्यादा ही बड़ा कर देता है, ये चौड़ाई भी थोड़ा बड़ा है ना। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। और इसका तो स्पष्ट दिख रहा है कि ये वाला आएगा बी वाला, कि सी वाला डी वाला आएगा, बताओ।
मेरे को तो बी वाला लग रहा है। अब बी वाला लग रहा है ना, मतलब बी वाला ही है, क्योंकि ये जो है बहुत पतला है, ये बहुत पतला है और दोनों तो दिख रहा है, एक ही साइड उठा हुआ है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 क्या बोल रहा है कि 17 को चाहिए, 17 को जो चाहिए दो त्रिभुज, एक थोड़ा ज्यादा तिरछा, एक थोड़ा कम तिरछा और दोनों बराबर। ठीक है, दोनों बराबर टाइप का है लगभग लगभग। तो बी तो हट जाएगा, पहले ही हट गया बी। अब देखो, यहां से इधर से जब वो आएगा और इधर जाएगा, तो ये का लंबाई तो बढ़ ज्यादा रहेगा इससे, इधर की लंबाई से, ऊपर के वो से ये तो ज्यादा रहेगा ना, बड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा चौड़ा। तो देखो सी में तो वैसा है नहीं, और डी में भी नहीं है, नीचे का लंबाई जो है चौड़ा, ये वाला लंबाई बोल रहा हूं ना, यहां वाला। ठीक है, तो सी और डी हट गया, बी तो पहले हट गया था। तो उत्तर क्या आ गया? आंसर इज योर ए। अब देखो, इसमें एक गोल चाहिए, ऐसा इसका तो चाहिए, ये तो डी दिख रहा है ना, ऐसे में जब दिख रहा है स्पष्ट तो काटने की जरूरत नहीं है, खाली डी को टिक मार के आगे बढ़ो, जो दिख रहा है स्पष्ट। यहाँ ए तो दिख नहीं रहा है और डी भी नहीं होगा, होगा ना? अच्छा, डी को उल्टा रखेंगे तो हो जाएगा क्या? अब इस लंबाई को देखो, इस लंबाई को देखो कितना है, छोटा है ये, और उसके बाद स्लैंट है ना? तो कौन सा लग रहा है, डी तो होगा नहीं। अब बी देखो थोड़ा ज्यादा लंबा है, ये वाला लंबाई जो है, तो क्या होगा इसका उत्तर? सी। ये कहां से होगा? सी होगा ना, ए तो होगा ही नहीं, सी होगा ना। ए तो बहुत छोटा है, इसका लंबाई ही देखो। ठीक है, समझ गए? अब देखो इसमें, पहला में चाहिए हम लोग को, मान के चलो यहां से जोड़ देते हैं, सिंपल इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं यहां से। तो क्या दिख रहा है तुम लोगों को, क्या बनते हुए दिख रहा है? कौन सा बनेगा? पहला तो थोड़ा सा मोटा ही चाहिए, तो मोटा ही रहना चाहिए, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, छोटा है तो इसलिए सी और डी तो पहले ही हट गया। अब देखो, ये लंबाई जो है थोड़ा सा लंबा है और ये थोड़ा सा उससे छोटा है ना? है कि नहीं है? और बी में देखो, ये लंबाई है, ये लंबाई थोड़ा सा छोटा है, और ये लंबाई जो है थोड़ा ज्यादा लंबा है ना, लेकिन ए में तो लंबा नहीं है ये। लंबाई को देखो ध्यान से, जो अभी टिक मारा था उसको। तो क्या उत्तर होगा इसका? बी। तो लंबाई को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो समझ गए अभी ये सब चीज को हल करना। अब देखो ये है, तो इसमें क्या बन सकता है, इसमें क्या कंप्लीट कर सकता है, त्रिभुज ही कंप्लीट कर सकता है। तो ऐसे नीचे वाला त्रिभुज ही रहना चाहिए, वो भी छोटा रहना चाहिए। तो बी होगा इसका उत्तर। सी तो हो नहीं सकता, डी तो हो नहीं सकता, ए तो हो नहीं सकता, तो इसका उत्तर क्या है? बी। अब 22वां का देखो, 22वां में क्या फिट होगा, ए तो फिट बैठेगा नहीं, वह ठीक है। बी भी फिट नहीं बैठेगा, डी भी फिट नहीं बैठेगा, तो उत्तर आ गया क्या? सी। कहीं कहीं पास ऐसा है जहां देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ए भी फिट नहीं बैठेगा, सी भी नहीं फिट बैठेगा, डी भी फिट नहीं बैठेगा, क्या फिट बैठेगा? बी। दिख रहा हो तो डायरेक्ट, कई कई चीज जो है दिखता है डायरेक्ट, उसको ऐसा नहीं है, उसमें दिमाग नहीं लगाना है बहुत ज्यादा। अब इसमें देखो, यहाँ पास एक चाहिए, यहाँ पास एक त्रिभुज चाहिए अंदर में, शार्प वाला, तो शार्प ये नहीं है, ये नहीं है, थोड़ा तीखा वाला, तो वो भी कट गया। और डी थोड़ा सा कम तीखा है, और ये ऊंचाई भी थोड़ा सा छोटा है इसका, ये ऊंचाई भी, तो डी भी कट गया, उत्तर क्या आ गया? सी। समझ गए? अब 30 में आ जाओ, 30 क्वेश्चन पे। 30 क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, ये सीधा रहेगा उसके बाद ये तिरछा रहेगा। ठीक है, और ये लंबाई जो है बड़ा रहेगा ऊपर के लंबाई से, तो ऊपर का लंबाई और ये लंबाई इसमें दोनों बराबर है, तो ये कट गया, और इसमें भी बराबर है तो ये भी कट गया। अब देखो, डी में तो ऊपर में ही दिया है तो ये भी कट गया, तो उत्तर क्या आ गया? ए। समझ गए? अब हम लोग अगला में आ गए, फिर अब देखो प्रश्न नंबर
35 दिखा। पहले क्या चाहिए हम लोग को, एक इसके लिए चाहिए और एक अंदर जाने के लिए चाहिए, त्रिभुज के लिए अंदर जाने के लिए। तो पहले तो उसको देखो, और या फिर किसी चीज एक को पकड़ो, ठीक है। नीचे से देखोगे तो यहां से नीचे से ये है, फिर इसके बाद थोड़ा सा लंबा है, तो सी में है ही नहीं तो वो कट गया। अब देखो सी तो हट गया, और बी में बहुत छोटा है वो, तो ये भी हट गया। और ए में भी देखो, ए और डी दिख रहा है ना, अब ए और डी में देख रहा है, तो डी में तो यहाँ पास चतुर्भुज है, देखो यहाँ पास, तो डी भी हट गया, तो उत्तर क्या बचा, ए। समझ गए ना। तो ऐसे धीरे धीरे करके आराम से इसको देखना शुरू करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब इसमें क्या आएगा लगता है, ये तो आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, वो तो स्पष्ट दिख रहा है, डी और बी तो आएगा नहीं, और सी तो आ नहीं सकता, तो क्या आएगा, जाहिर सी बात है ए आएगा। अब इसमें देखो, एक त्रिभुज अंदर जाना चाहिए, अंदर की ओर लेना चाहिए, तो ये तो अंदर ले ही नहीं रहा है, ये भी त्रिभुज नहीं ले रहा है, ये भी नहीं ले रहा है, तो सी आएगा उत्तर। दिख रहा है स्पष्ट, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये तो सॉल्व कर चुके। अब देखो इसमें, इसमें एक शार्प अंदर जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा उससे छोटा कम बाहर आएगा, तो बी तो गलत दिख रही है। और देखो अंदर जा रहा है, उसके बाद बाहर जो आ रहा है वो बहुत लंबा है, तो ये भी गलत दिख जाएगा। और इसमें ये जो है सीधा हो गया है, तो डी भी गलत हो गया, तो उत्तर क्या आया, ए। समझ गया ना क्यों आया ए। अब देखो इसमें, इसमें के लिए ऊपर में एक ऐसा चाहिए और नीचे में एक ऐसे चाहिए, बीच में ऐसे करने के बाद, बीच में सीधा रहेगा, नीचे में ऐसे, ऊपर में ऐसे। देखो बीच में सीधा किसी में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, किसमें है, खाली सी में, तो उत्तर ऐसे देखना है। अब देखो इसमें के लिए एक तिरछा ऐसे चाहिए और ऐसे चाहिए, ठीक है। जिसमें ये तिरछा नहीं है नीचे वाला, उसको हटा दो, और इसमें तो बीच का जो ये वाला हिस्सा भरने वाला है, ये तो बहुत बड़ा है, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब सी में उल्टा तिरछा दिया है, तो क्या करेगा, ये भी हट जाएगा, तो उत्तर क्या बचा, डी। अब देखो इसमें, ये है, इसमें कितना अंदर है, एक है, दो है और तीन है, दो बड़ा है और एक छोटा है, तो दो बड़ा है एक छोटा है, किसमें हो रहा है, सी में खाली, है ना, तो खाली सी आएगा। देखने की जरूरत नहीं है, कई कई जगह पर ऐसा भी है कि देखने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, एक त्रिभुज अंदर है और छोटा है थोड़ा सा, और उसी से थोड़ा सा उतना ही बड़ा है शायद तक दोनों, तो दोनों उतना ही बड़ा है लगभग लगभग, तो इसमें तो नहीं है उतना ही बड़ा, इसमें भी नहीं है उतना ही बड़ा, दोनों जो है, और इसमें भी नहीं है, तो उत्तर क्या आ गया, सी। अब इसमें देखो, यहां से अंदर जाएगा थोड़ा सा अंदर, फिर उसके बाद अंदर की ओर उठ, ऐसे अंदर की ओर जाएगा आगे, तो ये तो ऊपर ले रहा है, तो ये तो गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। अब देखो डी और बी में, बी तो गलत लग रहा है, बी हो जाएगा इसमें, समझ गए। अब ये लास्ट वाला, 80 में देखो इसमें क्या घुसेगा, सी ही तो घुसेगा, दिख रहा है ना, सी जाएगा इसमें, ठीक है। तो अब समझ गए ना।